एजी ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की खबर पर नजर। गरियाबंद के राजा पड़ाव इलाके के 25 किलोमीटर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर पब्लिक और प्रशासन के बीच खींचतान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज अंबेडकर वादी युवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचे। सप्ताह भर पहले सौंपे गए विभिन्न समस्याओं से संबंधित मांग पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में कलेक्टर से सीधी बातचीत किया। कलेक्टर ने जिला प्रशासन के जद में आने वाले सभी मांगों में हुई अब तक की कार्रवाई एवं प्रगति से अवगत कराया। अपर कलेक्टर ने इस संबंध में कहा, जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। प्रदेश से अन्य मांगों को लेकर अवगत कराते हुए प्रपोजल भेजा जा रहा है। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पूर्ति हो या फिर शिक्षक की कमी पूरी करने हुई कार्रवाई से भी अवगत कराया है। साथ ही अन्य मांगे भी जल्द पूरी होने की बात की। वहीं कलेक्टर ने यह भी कहा, शासन स्तर पर पूरी किए जाने वाली मांग पुलिया निर्माण, बिजली कनेक्शन, भवन निर्माण की समस्या को दूर करने के लिए किए गए प्रयास को भी अफसरों ने ग्रामीणों को बताया है। अफसर जहां हुए प्रयास को बताकर किसी तरह माहौल शांत करने के पक्ष में है, तो वहीं ग्रामीण जन मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने की बात कह रहे हैं। ग्रामीण 75 साल से अभाव में जीने की बात भी कह रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वह पुनः क्षेत्र में बैठक कर कलेक्टर से हुई चर्चा से अवगत कराने के बाद आगे सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रशासन अपर कलेक्टर से हुई चर्चा में उन्होंने कहा कि यथासंभव जिला प्रशासन की ओर से जिन समस्याओं का निराकरण किया जाना है, वह सभी समस्याएं निराकरण कर दी गई है। कुछ बची है, वह भी जल्द पूरे हो जाएंगे। बाकी प्रदेश स्तर की समस्याओं के लिए पत्र व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षक व्यवस्था को लेकर के कलेक्टर साहब ने कहा है कि डीओ सर को मैं निर्देशित करूंगा। अभी डीओ सर को फोन भी किए थे सामने में, लेकिन डीओ सर कोई प्रशिक्षण व्यस्त होने की वजह से नहीं आ पाए। और उन्होंने कहा है कि जहां एकल शिक्षक है वहां प्रयास किया जाएगा, कम से कम वहां पे 2 शिक्षक हो, साहब ने कहा है। और वहां पे आश्रम छात्रावास की बात है, जैसे 11वीं 12वीं के जो हमारे बच्चे हैं वो दूर से आते हैं पढ़ने के लिए शोभा हायर सेकेंडरी में, तो उनके लिए हम लोग कम से कम यहाँ व्यवस्था करें। शोभा बोल के साहब को अभी हम लोग वहाँ पे बोले साहब को, तो एसी ट्रैवल को तुरंत उन्होंने बुला करके कहा है कि वहाँ व्यवस्था करवाएं जितना जल्दी हो सकते हैं। उन्होंने एसी ट्रैवल को तत्काल बुला करके मौके पर उन्होंने कहा है। आज कलेक्टर साहब से हुई है, फिर से हम लोग बैठक करके पूरे क्षेत्रवासियों को हम लोग अवगत कराएंगे। ये कोई हमारे एक जने की समस्या नहीं है, पूरे क्षेत्र वालों की समस्या है। और हम लोग जो भी फैसला लेते हैं पूरे क्षेत्रवासी बैठ के हजारों की संख्या में हम लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं। एक जने कोई निर्णय नहीं लेता। हम लोग जो मांग की उसमें अगर कोई सुधार नहीं दिखेगी तो निश्चित है कि जो हम लोग स्टैंड जो निर्णय लिए हैं उस पर हम लोग स्टैंड रहेंगे। क्या हाँ, हम लोग चर्चा की है, आने वाले सप्ताह में अगर शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित है कि हम शिक्षा का व्यवस्था का हम बहिष्कार करेंगे। जैसे स्कूलों में हो सकता है कि हमारे क्षेत्रवासी और सालापन समिति हो सकता है कि जहां शिक्षक की कमी है वहां पे तालाबंदी करने की विचार की है। उसके बाद जो है अगले महीने से हम लोग ये कह रहे हैं कि राशन नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट हमको राशन दे करके ताना मारती है कि हम राशन फोकट में दे रहे हैं। तो सबका कहना है कि हम राशन क्यों ले, अगर सरकार ताना मार रही है तो हम राशन का बहिष्कार कर देंगे। ऐसा कई प्रकार के निर्णय क्षेत्रवासी मिलकर के लिए हुए हैं। फिर से साहब से मिलकर के जो हम लोग चर्चा किए हैं उसको लेकर के हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और अवगत कराएंगे क्षेत्रवासियों को। कलेक्टर सर को हम समीक्षा बैठक में बताया है कि नहीं, हम हर समस्या को हम ऊपर भेज दिए हैं, धीरे धीरे करके हो जाएगा, इसी करके बोला है। अब क्या करोगे आप लोग? हम अब हमारा क्षेत्रवासी से फिर चर्चा को वहाँ अवगत कराएंगे, फिर चर्चा विमर्श विशेष हो जाएगा। उसके बाद हम फिर जो भी आगे के निर्णय सोचेगा। सिर्फ राशन देकर वो ये कर रहा है, इधर रोड है ना, बिजली है ना, शिक्षा है ना, स्वास्थ्य है, बहुत सारा समस्या है, नाराज हैं। देखो अब हम महोदय को इस सब बात को हम अवगत करवाए हैं। अब क्या होगा, अब कुछ दिन के बाद पता चलेगा। शोभा क्षेत्र के लोग 2-3 बार आकर मिल चुके हैं और उनकी मांग सड़क, पुल, पुलिया, बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वगैरह के बारे में, उसमें से कुछ मांगों को हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। कुछ मांगें शासन स्तर से स्वीकृत होकर आ चुकी हैं, जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। और नई मांगें जो आई हैं उन पर हम त्वरित कार्यवाही करने हेतु सभी विभागों को आज निर्देशित किया गया है कि आप अपनी तरफ से उसका प्रतिवेदन बना कर दें। कुछ उन्होंने अल्टीमेटम दिया है क्या सर?
अल्टीमेटम के संबंध में स्थानीय एसडीएम ने एक बैठक लिया है उनकी, और उसके संबंध में चर्चा चल रही है उनसे। गरियाबंद जिले में होने वाली हर घटना को जल्द देखने के लिए सीजी ब्रेकिंग न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ताकि गरियाबंद जिले की हर खबर से आप और आपके परिवार, मित्र एवं रिश्तेदार अपडेट रह सके।